नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहे कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुतों का क्वेश्चन है कि बेटी के घर हम खाना क्यों नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एक ही तन से बेटा भी जन्म लेते हैं, बेटी भी जन्म लेते हैं। हम एक ही तरह से पालन पोषण सब करते हैं। और बहुत का ये भी क्वेश्चन है कि हमारा बेटिए है तो अब बताइए कि हम अपने घर क्यों नहीं रह सकते हैं, माता पिता का सेवा क्यों नहीं कर सकते, वो हमारे घर में क्यों नहीं आके खाना खा सकते हैं। सही बात है कि जिनके घर में बेटा हो या बेटी हो, श्रद्धा भाव, अगर मान लीजिए भरोसा का ये रिश्ता है, बेटा रहते हुए भी अगर मान लीजिए कि बेटी पर भरोसा है, तो क्यों नहीं माता पिता बेटी के घर में जाके रह सकते हैं। और बेटी का भी पालन पोषण हम सब कुछ वैसा ही करते हैं जैसे बेटा का करते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। बेटी ही खाली है तो भी, बेटा भी है तो भी, जहाँ जिस पर जिसको भरोसा माँ बाप को है वो करना चाहिए। अंतर सिर्फ इतने आ जाता है दोस्तों कि हम सब करते हैं। बेटा भी हमारा एक ही घर में परवरिश होता है, ठीक वैसे ही बेटी भी हमारे उसी घर में परवरिश करते हैं हम, वैसे ही जैसे बेटों को करते हैं। कोई अंतर नहीं है, एक ही तन से जन्म देते हैं, एक ही तरह से उनका संस्कार बुद्धि जो भी करना होता है हम बेटी को भी वैसे ही करते हैं। तो बराबरी का माँ बाप का सेवा करने का हक भी बेटी का भी है। और मान लीजिए कि जिसको बेटी है तो वो तो 100% उनका हक है, कोई बात नहीं है। अंतर सिर्फ इतने आता है दोस्तों कि हम बेटी को कन्यादान करते हैं और बेटा को कन्यादान नहीं करते हैं। और कन्यादान से महादान कोई दान नहीं होता है। जरा सोचिए कि किसी चीज को हम किसी को अपना दान दक्षिणा दे दिए तो क्या अब उस पर मेरा हक होता है? हम उस पर अपना हक खो देते हैं, क्योंकि अब वो उस पैसा का या सामान का या चीज़ का चाहे जो करे, अब मेरा उस पर से कोई अधिकार नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये कन्यादान होता है। तो ऐसा नहीं है, हमारी कन्या कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि अब उसको हम दान कर दिए तो हमारा हक खत्म हो गया। जी नहीं, हमारा हक नहीं खत्म होता है। लेकिन कुछ परंपरा ऐसा पहले के ज़माने में बना दिया गया था कि अब हम कन्या अपने किसी विश्वासी लड़का के साथ उनके हाथ में सौंप दिए, ताकि माँ बाप तो किसी का जन्म भर रहते नहीं हैं, पूरा जिंदगी उसका जीवन बसर करते नहीं हैं। तो ऐसा लड़का ढूंढकर और माँ बाप अपने बेटियों को कन्यादान इसलिए करते हैं कि आज से हमारी बेटी का सब कुछ इज्जत से लेके और उसका पालन पोषण तक का आपका हवाले हम करते हैं और इसका जिम्मेदार आप हैं, इसका रक्षापाल आप हैं और इसको सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी आपका बनता है। इसीलिए योग्य लड़का देखकर माँ बाप कन्यादान करते हैं। लेकिन अब तो वो कन्यादान कर दिए, दूसरे के घर में लड़की को भेज दिए, तो अब उन पर उनका अधिकार नहीं होता है। लेकिन अब इसमें काट हो गया, अब पहले के ज़माना नहीं है। अब आजकल के ज़माने में कोई बात नहीं, भरोसे का अब रिश्ता बन गया है। आप जाके रह सकते हैं, खा सकते हैं, बेटियों के घर जैसे सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बेटा के पास रहते हैं वैसे बेटियों के पास भी रह सकते हैं, खा सकते हैं। अंतर इतने हैं कि कन्यादान जो किए हैं ना, तो वो अब उसका अनाज के बदले आप थोड़ा सा कटौती है, बस इतने में कट जाता है दोस्त, कि जब जब खाना खाइए तब तब 1 रुपया भी दक्षिणा स्वरूप आप दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं आता है। क्योंकि अग्नि के फेरे और समाज के बंधन में आप गांठ को बांध दिए हैं दोनों जोड़ा को, और कन्यादान ब्राह्मण के से स्वरूप और अग्नि के साक्षी मानकर आप कन्यादान कर दिए हैं। तो दान तो कर दिए हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि दूरदेश लड़की है, हम जाना चाहते हैं, माँ बाप जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मान लीजिए एक हफ्ता रहना है हमको, तो अब बताइए कि कितना दिन कोई होटल में खाएगा, कितना दिन ऑनलाइन मंगा के खाएगा। तो बेटी के घर नहीं खाएगा तो कहाँ खाएगा। हम इसी पर क्वेश्चन करते नहीं,
खाना खाएगा। लेकिन इसका काट के लिए बनाया गया है कि 1 रुपया जब जब खाना खाइए 1 रुपया सब जोड़ के भी आप 50 रुपया 100 रुपया आप दक्षिणा स्वरूप दे दीजिए, वो सब दोष कट जाता है। तो इन्हीं सब बातों पर मेरा वीडियो था कि बेटा भी बेटियों से कम नहीं है। ये ज़रूरी बात है कि बेटा भी बेटियों से बेटी भी बेटा से कम नहीं है। हम एक ही जैसा सब कुछ करते हैं, लेकिन यहीं पे आके थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि बेटी हम दूसरे के घर में भेज देते हैं, उसका पालनहार, उसका रक्षा करने वाला कोई दूसरा बन जाता है। उस दिन से मेरा अधिकार माँ बाप का कम हो जाता है, क्योंकि अब उसका सब कुछ का करने का अधिकार मेरा ख़त्म हो गया जब हाथ में हाथ हम किसी को सौंप दिए। माँ बाप का जिम्मेदारी खत्म उतने देर तक है जब तक वो आपके पास है, जब तक उसका शादी नहीं हुआ है, जब तक उसका कन्यादान नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन कन्यादान हो जाता है, माँ बाप का जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। उसका सब चीज़ का, चाहे वो जैसे रखे, वो माँ बाप का जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। वहाँ से जिम्मेदारी जिसके हाथ में आप दे दिए हैं, उनका जिम्मेदारी बनता है कि उस लड़की का सुख का, दुख का, इज्जत का, ज़रूरत का, हर एक चीज़ का रक्षा करें। तो आशा करती हूँ कि मेरा बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक कन्यादान का दोष से ही हम बेटियों के घर खाते हैं, तो दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहिए और कोई बात नहीं है। तो अगर मेरा बात अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि और हमें क्या बताना चाहिए, हम ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।